सोचिए, आप रोज पूजा करते हैं, भगवान से सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी घर में बिना वजह झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीमारियां बार बार आ रही हैं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है, नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है। अब जरा गहराई से सोचिए, जिस तस्वीर को आप अपने सबसे बड़े प्रेम, श्रद्धा और सम्मान के साथ घर की दीवार पर लगाते हैं, कहीं वही तस्वीर आपके घर से सुख, शांति, बरकत और नेगेटिविटी को बाहर तो नहीं निकाल रही? अगर आपके घर में भी स्वर्गीय माता पिता, दादा दादी या पूर्वजों की तस्वीरें लगी हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखना आपके और आपके पूरे परिवार के भविष्य, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार प्रिय मित्रों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक महान वाक्य लिखा है, पितृदेवो भव, यानी हमारे पितर, हमारे माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान पूजनीय हैं। कई पुराणों और ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि देव पूजा से पहले पितरों का आशीर्वाद लेना जरूरी है, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। पितरों की कृपा से ही घर में सुख, शांति, धन धान्य और संतान सुख रहता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं के आवेग में आकर एक बहुत बड़ी और गंभीर भूल कर देते हैं। वो आम गलती जो 99% घरों में होती है। जब घर का कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है तो दुख हमें अंदर से तोड़ देता है। उनकी यादों को जीवित रखने के लिए हम उनकी बड़ी बड़ी सुंदर तस्वीरें बनवाते हैं और घर की प्रमुख दीवारों पर लगा देते हैं, कभी लिविंग रूम में, कभी बेडरूम में, कभी बच्चों के कमरे में, और सबसे बड़ी भूल सीधे पूजा घर में भगवान की मूर्तियों के ठीक बगल या सामने। हमें लगता है कि ये हमारा प्रेम है, ये हमारा सम्मान है, ये उनकी आत्मा की शांति के लिए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भावुकता वास्तुदोष, पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण बन सकती है? वास्तुशास्त्र और गरुड़ पुराण की स्पष्ट चेतावनी। वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं, देवता सत्व गुण और जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं, जबकि पितर मृत्यु के बाद पितृलोक की यात्रा पर होते हैं। देवलोक और पितृलोक की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। जब हम इन्हें एक ही जगह मिला देते हैं तो ऊर्जाओं में टकराव होता है। नतीजा, घर में बरकत रुक जाती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, बिना कारण डर, चिड़चिड़ापन और बीमारियां घर कर जाती हैं, धन का स्थायित्व खत्म हो जाता है, रिश्तों में क्लेश बढ़ता है। एक बार एक बहुत सफल व्यापारी, नाम रखते हैं राजेश जी, एक प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ के पास पहुंचे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बड़ी कोठी, लग्जरी कारें, विदेश यात्राएं, लेकिन चेहरा हमेशा उदास। उन्होंने कहा, गुरुजी, सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नाम की चीज नहीं। पत्नी को सालों से रहस्यमयी बीमारी है, बेटा पढ़ाई छोड़कर गलत संगत में पड़ गया, घर में घुसते ही मन भारी हो जाता है, रात को बुरे सपने आते हैं। विशेषज्ञ ने घर का वास्तु देखा और बोले, आपकी समस्या ग्रह नक्षत्रों की नहीं, बल्कि आपके घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों की है। राजेश जी ने बताया कि उनके स्वर्गीय पिता की बड़ी तस्वीर पूजा घर में भगवान के ठीक सामने लगी है, और एक बेडरूम में भी। विशेषज्ञ ने कहा, यही जड़ है। भावुकता में आपने देव ऊर्जा और पितृ ऊर्जा को टकरा दिया है। पूजा घर जीवन और सकारात्मकता का केंद्र है, वहां पितरों की तस्वीर से नकारात्मकता आती है। बेडरूम में भी यही प्रभाव, दाम्पत्य सुख भंग, नींद की समस्या। तस्वीरें सही जगह लगवाने के बाद कुछ महीनों में ही घर में बदलाव आया, बीमारी कम हुई, रिश्ते सुधरे, बरकत बढ़ी। एक अन्य परिवार में एक मध्यम वर्गीय महिला ने बताया कि उनके घर में बच्चों के कमरे में दादी की तस्वीर लगी थी। बच्चे हमेशा डरते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, रात को रोते उठते थे। वास्तु सुधार के बाद तस्वीर हटाई, दक्षिण दिशा में लगाई, बच्चों का व्यवहार बदल गया, पढ़ाई में रुचि बढ़ी, डर खत्म हो गया। विज्ञान और मनोविज्ञान का पक्ष भी। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हमारा अवचेतन मन तस्वीरों से बहुत प्रभावित होता है। मृत व्यक्ति की तस्वीर से विरक्ति, शोक और मृत्यु की याद आती है। जहां जीवन, प्रेम, सपने और विकास होना चाहिए, वहां मृत्यु की स्मृति होने से मन अशांत रहता है। इससे तनाव, डिप्रेशन, बुरे सपने और थकान बढ़ती है। बच्चों के कोमल मन पर तो इसका प्रभाव और गहरा होता है। ये हैं वो गंभीर गलतियां जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। सबसे पहले, पूजा घर या मंदिर में पितरों की तस्वीर कभी ना लगाएं। यहाँ जीवन की सकारात्मक ऊर्जा होती है, पितृ ऊर्जा से सीधा टकराव होता है। बेडरूम में बिल्कुल न रखें, इससे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आती है, नींद खराब होती है और रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं। बच्चों के कमरे में तो भूल कर भी ना लगाएं। बच्चों का मन नाजुक होता है, इससे वे डरपोक बन सकते हैं,
पढ़ाई से मन भटकता है और आत्मविश्वास कम होता है। किचन में कभी ना रखें। किचन स्वास्थ्य और बरकत का केंद्र है। यहाँ ऐसी तस्वीर से खाने पीने में नेगेटिविटी आती है और परिवार की सेहत प्रभावित होती है। उत्तर या पूर्व दिशा में कभी ना लगाएं। ये देवताओं की दिशाएं हैं। यहाँ पितरों की तस्वीर से ऊर्जा का बड़ा टकराव होता है। जीवित और स्वर्गीय व्यक्ति की फोटो एक साथ बिल्कुल ना लगाएं। ये बहुत अशुभ माना जाता है। बीमार अवस्था या दुखी चेहरे वाली फोटो कभी न चुनें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और शोक का माहौल बना रहता है। पितरों की तस्वीर लगाने का सही और शुभ तरीका। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की मुख्य दिशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम होती है। लिविंग रूम या हॉल की दक्षिण दीवार पर लगाएं। ये सबसे उत्तम स्थान है। तस्वीर का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें, यानी तस्वीर में व्यक्ति आपको उत्तर की तरफ देखते हुए लगे, जिससे आप दक्षिण मुख करके प्रणाम कर सकें। अगर दक्षिण दीवार उपलब्ध ना हो तो पश्चिम दीवार भी पूरी तरह स्वीकार्य और शुभ है। तस्वीर हमेशा शांत, मुस्कुराती हुई और आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में चुनें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। फ्रेम मजबूत और साफ सुथरा हो। अगर फ्रेम टूट जाए तो तुरंत बदल दें। टूटा फ्रेम दरिद्रता को आमंत्रित करता है। जगह को हमेशा साफ रखें, धूल न जमने दें। स्वच्छता से ही पितरों की कृपा बनी रहती है। अगर माला चढ़ाई है तो सूखते ही तुरंत हटा दें। सूखी माला नेगेटिविटी बढ़ाती है। रोज का सरल सम्मान, ज्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं। हर रोज स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें, हे पितृदेवो, आपकी कृपा से हमारा कुल फल फूल रहा है। हम पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिले। बस इतना काफी है। उन्हें मुक्ति की यात्रा पर जाने दें, भावुकता में बांध कर न रखें। प्रिय दोस्तों, पितर हमारी जड़ें हैं। जड़ें मजबूत और सही जगह पर होंगी तो परिवार का पेड़ हरा भरा रहेगा, फल देगा, छाया देगा। आज ही अपने घर का निरीक्षण करें। अगर कोई तस्वीर गलत जगह पर है तो सम्मानपूर्वक उसे सही दिशा में स्थानांतरित करें। ये छोटा बदलाव आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हों। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय पितृदेव। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसे उपयोगी वास्तु और आध्यात्मिक वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार सुखी रहे।